गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल के लेक्चर में आप लोगों को जो फ्रैक्चर थे उसके अलग अलग टाइप्स के बारे में पता चला कि अगर हड्डी टूट गई है तो उसके अलग अलग जो टूटने के कारण है, जो टूटने के टाइप्स हैं, उनको किन किन नामों से जाना जाता है और किन किन कारण से टूटता है। आज हम चर्चा करते हैं। ठीक है, फ्रैक्चर हो गया, हड्डियां टूट गई, अब आगे प्रॉपर क्योर कैसे किया जाए, लाइक प्राइमरी लेवल पे। सबसे पहली चीज, जो टूटी हुई हड्डी है उसका बेहतर तरीके से एनालाइज करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे कि हम ये नहीं पता कर सकते कि हड्डी किस प्रकार टूटी है, क्या कारण था, ये सभी चीजें तो सेकेंडरी है, बट ये पता किया जा सकता है कि कितनी सीवियरिटी के साथ टूटी है। जैसे कि अगर हड्डी टूटी है और वो क्या है, स्किन की लेयर को भेद के बाहर की तरफ निकल गई है, सो आप सभी को पता होगा वहां पे सीवियरिटी बहुत ज्यादा होती है, लाइक उसको ओपन फ्रैक्चर के नाम से भी जाना जाता है। तो उस कंडीशन में प्रॉपर बैंडेजिंग ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है और उससे पहले उस बह रहे खून को प्रॉपर तरीके से क्लीन करना होता है। आफ्टर डेट क्या किया जाता है, उसको टाइटली कवर किया जाता है। अब टाइट बांधना मतलब आप लोगों को थोड़ा सा एक रेशियो पता होना चाहिए, यानी कि बहुत ढीला भी वो नहीं बनना चाहिए और बहुत टाइट भी नहीं होना चाहिए। ठीक उसी तरीके से अगर मानिए जो हड्डी टूटी हुई है वो क्लोज फ्रैक्चर है, यानी कि जैसे बात करते हैं हम ह्यूमरस की ही, तो वो अंदर ही टूट के अंदर ही है, बाहर स्किन की लेयर को भेद के नहीं निकली है, तो उस कंडीशन में भी इमोबिलाइजेशन किया जाता है, लाइक स्प्लिंटिंग वगैरह की जाती है, जिसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत आप लोगों को बताया होगा और आज मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो स्प्लिंटिंग बहुत महत्वपूर्ण रोल अपना प्ले करता है। अब स्प्लिंटिंग होता क्या है, तो टूटी हुई जो भी हड्डी होती है उसको उसी जगह पे इमोबिलाइज करना। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल है, मानिए किसी के कार्पल बोन, जो रिस्ट हमारा जॉइंट है, वहां पे फ्रैक्चर हुआ था। अब जितनी बार ये मूवमेंट करेगा पेशेंट को क्या होगा, सीवियर पेन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हड्डी टूटी है और क्या पता उसकी एक नुकीला पार्ट निकला था जो आसपास की कोशिकाओं को, ऊतकों को या टिश्यूज को, नर्व्स को या लिगामेंट्स को, टेंडन्स को क्या कर देगा, रप्चर कर सकता है। तो इस वजह से उस मूवमेंट को रोकने के लिए स्प्लिंट किया जाता है, यानी कि स्प्लिंट को जब हम टाइटली बांध देंगे तो एक गति नहीं होगी जिससे कि पेशेंट को दर्द महसूस नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज, अगर किसी व्यक्ति का बोन फ्रैक्चर हुआ है तो उस कंडीशन में ये प्रोटोकॉल फॉलो जरूर करना है। अब इससे पहले आप लोगों को एनालाइज करना है कि अगर सीवियरिटी बहुत ज्यादा है, व्यक्ति सांस नहीं ले पा रहा है, उसकी नब्ज को चेक कीजिए। अगर चीजें बंद हैं तो आप सभी को पता होना चाहिए कि वहां पे इससे पहले सीपीआर प्रोटोकॉल देना बहुत जरूरी है। अब सीपीआर क्या होता है मैंने आप लोगों को बताया होगा, तो कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन, जहां पे पेशेंट की जान को बचाने के लिए ये प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाता है। अब अगर व्यक्ति ठीक है, सांस चल रही है, तो वहां सीपीआर की आवश्यकता नहीं है। अब जो बोन फ्रैक्चर हुआ है, जैसे कि फीमर फ्रैक्चर है या कार्पल फ्रैक्चर है या टार्सल फ्रैक्चर है, तो उस पर्टिकुलर जगह को सबसे पहले साफ करना है और उसको इमोबिलाइज करना है। अब जब भी मैं बार बार इमोबिलाइज बोल रही हूँ, आप सभी के दिमाग में एक आंसर आ जाना चाहिए कि यानी कि उसको किसी प्रकार की गति ना हो। जैसे आप लोगों ने देखा होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी चढ़ता है पेशेंट्स को, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, इमोबिलाइज करते हैं। तो उसी प्रकार प्राइमरी लेवल पे इस प्रकार इमोबिलाइज किया जाता है। दूसरी चीज, वैसे मैंने सीपीआर बताया, देन स्प्लिंटिंग बताया, अब चलते हैं आगे की तरफ। तीसरी चीज, प्रॉपर पोजीशनिंग होनी चाहिए। जैसे कि अगर व्यक्ति के पैरों में फ्रैक्चर हुआ है तो उस समय पे पेशेंट को थोड़ा सा सुपाइन लाइन में लेटा सकते हैं, हाफ लाइन जिसको बोलते हैं, मतलब आधा बैठा हो आधा लेटा हो, ठीक है। तो उसके पैर को थोड़ा सा एलिवेट करके रखना है, यानी कि उठा के रखना है, जिससे कि सूजन वगैरह बनने के चांसेस ना हो
और सर्कुलेशन बेहतर तरीके से होता रहे। उसी तरीके से मानिए अगर अपर लिम्ब में यानी कि हाथों में फ्रैक्चर हुआ है तो उस कंडीशन में आसपास में अगर कोई टॉवेल मिले, तौलिया मिले या दुपट्टा मिले तो उससे गर्दन में थोड़ा सा हैंग करके उस जगह को प्रॉपर पोजीशन देनी है, जिससे कि जो पेशेंट का पेन है वो कम हो या फिर सबसाइड हो। उसी तरीके से आप लोगों को स्क्रीन पे कुछ अलग अलग चीजें देखने को मिल रही होंगी कि क्या क्या किया जा सकता है। उसके बाद प्राइमरी लेवल पे पेशेंट की पल्स चेक करनी बहुत जरूरी है। लाइक वाइटल साइंस आप सभी को पता होने चाहिए और उसको बेहतर तरीके से चेक करना आना चाहिए, जिससे कि ये पता चले कि फ्लक्चुएशन क्या है, कितने रेशियो में है, चाहे पेशेंट का बीपी हो, चाहे पेशेंट की रेस्पिरेटरी रेट हो, चाहे पेशेंट का SpO2 हो या फिर पेशेंट की पल्स रेट हो। ठीक है, इन सभी चीजों को बेहतर तरीके से एनालाइज करने आना चाहिए और इन सभी प्रोटोकॉल को फॉलो करने से पहले सबसे पहले क्या करना है, अगर सीवियरिटी बहुत ज्यादा है तो उस कंडीशन में एम्बुलेंस को कॉल जरूर करना है। और एट लास्ट आप लोगों को एक चीज और ध्यान रखना है, सबसे सीवियरिटी वाला केस है अगर किसी व्यक्ति के स्पाइनल यानी वर्टिब्रल कॉलम में फ्रैक्चर हुआ है तो वो सबसे सीवियर केस होता है। आप सभी को पता होना चाहिए, उसकी रिकवरी में भी बहुत काफी समय लगता है और अगर पेशेंट डायबिटिक है तो समय और ज्यादा लगता है और उस कंडीशन में प्राइमरी लेवल पे प्रॉपर क्योर करना बेहतर तरीके से आना चाहिए। क्योंकि आप सभी को पता है पेशेंट के वर्टिब्रल कॉलम में फ्रैक्चर है तो सर्वाइकल सबसे पहले पता कीजिए कि सर्वाइकल है या थोरेसिक है या लंबर है या सैक्रल है या फिर कोकिक्स है। उसके बाद जिस रीजन में पेशेंट को चोट लगा है कोशिश की जाए बेहतर तरीके से प्रॉपर सपोर्ट देना है पेशेंट के बैक साइड में, बैक रीजन में जहां पे फ्रैक्चर हुआ है, और उसको अगर वो बैठ पा रहा है तो ठीक है, अदरवाइज पेशेंट को लाइन पोजीशन में यानी कि पेशेंट को लिटा के रखना है और फिर एज सून एज पॉसिबल पेशेंट को हॉस्पिटल तक ले जाना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।